नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस परीक्षा के लिए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले इन सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रैक्टिस सेट में जो करवा रहा हूँ वो प्रश्न पिछली किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए और आने वाले समय में आपकी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी, वो जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए उनकी कितनी तैयारी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस परीक्षा स्पेशल साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 34। तो क्वेश्चन है पहला आपके सामने कि निम्नलिखित में से एक समान घूर्ण अवधि व परिक्रमा अवधि खगोलीय पिंड है। तो कौन सा, ये आपको बताना है कि निम्नलिखित में से एक समान घूर्ण अवधि व परिक्रमा अवधि खगोलीय पिंड तो कौन सा है, ये आपको बताना। तो ये है चंद्रमा। कौन सा है? चंद्रमा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि धुलाई मशीन के कार्य करने का सिद्धांत है। तो आपको बताना है कि धुलाई मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो किस सिद्धांत पर कार्य करती है धुलाई मशीन? तो धुलाई मशीन कार्य करती है अपकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर। किसके? अपकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर ये कार्य करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ग्रहों के उपग्रह नहीं हैं? तो बताइएगा कि इनमें से कौन से ग्रहों के उपग्रह नहीं हैं। तो किसके नहीं हैं? तो ये बुध एवं शुक्र के उपग्रह नहीं हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से कुछ जी के जीएस के प्रश्न आगे प्रैक्टिस सेट आ गए, क्वेश्चन आ गए हैं, तो उसके लिए आप लगाते चलिएगा। साथ साथ में आपको आने वाले समय में आपको साइंस के भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है आपके सामने कि सूर्य के निकटतम ग्रह है। तो कौन सा है सूर्य के निकटतम ग्रह, ये आपको बताना है। तो सूर्य के निकटतम ग्रह है बुध। कौन सा है? बुध है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस मंदाकिनी में सौरमंडल है उसका नाम है। तो किस मंदाकिनी में सौरमंडल, ये आपको बताना है। तो किस मंदाकिनी में? तो सौरमंडल है आकाशगंगा में। किसमें? आकाशगंगा मंदाकिनी में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खगोलीय दूरी का मात्रक है। तो कौन सा है खगोलीय दूरी का मात्रक, ये आपको बताना है। तो खगोलीय दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। कौन सा है? प्रकाश वर्ष ये खगोलीय दूरी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य में ऊर्जा के जनन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सूर्य में ऊर्जा के जनन की प्रक्रिया, तो सूर्य में ऊर्जा के जनन की प्रक्रिया कहलाती है हाइड्रोजन का संलयन। क्या? ये कहलाती है हाइड्रोजन का संलयन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि नाभिकीय रिएक्टर में बी मंदक का कार्य। तो कौन करता है नाभिकीय रिएक्टर में बी मंदक का कार्य? तो ऑप्शन चारों आपके सामने शो हो गए और आपको बताना है कि नाभिकीय रिएक्टर में बी मंदक का कार्य कौन करता है। तो बी मंदक का कार्य करता है द्वितीयक न्यूट्रॉनों को धीमा करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का प्रयोग तो किसके लिए होता है? रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का प्रयोग तो ये होता है जीवाश्मों की आयु निर्धारण करने हेतु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि रेडियो समस्थानिक है। तो क्या है रेडियो समस्थानिक, ये आपको बताना है। तो ये है जो विघटन नाभिक होते हैं वो रेडियो समस्थानिक हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक भारी नाभिक के ताक्षणिक विघटन की परिघटना तो क्या है? एक भारी नाभिक के ताक्षणिक विघटन की परिघटना तो ये है विघटनाभिक कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि परमाणु के नाभिक में
तो कौन कौन होते हैं परमाणु के नाभिक में, ये आपको बताना है। तो परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। कौन? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु के नाभिक में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति कहलाती है। तो क्या कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति, तो ये कहलाती है डायनेमो। क्या? ये डायनेमो कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप सामान्यतः तो किसकी बनी होती है? ये आईसी चिप, ये आपको बताना है। तो आईसी चिप होती है सिलिकॉन निर्मित। किसकी? ये सिलिकॉन निर्मित होती है आईसी चिप। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये आपके सामने की समुद्र की गहराई मापन यंत्र है। तो समुद्र की गहराई किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है, ये आपको बताना है। तो ये मापी जाती है फेदोमीटर से। किससे? फेदोमीटर से मापी जाती है समुद्र की गहराई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैक संख्या का संबंध तो किससे है? मैक संख्या का संबंध ये आपको बताना है। तो किससे है मैक संख्या का संबंध? तो मैक संख्या का संबंध है वायुयान के वेग से। किससे? वायुयान के वेग से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर के तीक्ष्ण होने का कारण उसकी। तो क्या कारण है कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का स्वर तीक्ष्ण होता है? तो इसका कारण है उनकी उच्च आवृत्ति है। क्या? उच्च आवृत्ति है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र के दृष्टिपटल के सदृश है? तो कौन सा है कैमरे का भाग जो मानव नेत्र के दृष्टिपटल के सदृश है? तो ये है फिल्म। कौन सा? ये फिल्म है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इंद्रोस का बनना वायुमंडल में वर्तमान जल की बूंदों द्वारा प्रकाश का। तो इंद्रोस का बनना वायुमंडल में वर्तमान जल की बूंदों का प्रकाश का क्या होता है? तो ये होता है प्रकाश का परिक्षेपण व पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों ही। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पूर्ण सूर्यग्रह में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो कौन सा भाग दिखाई देता है ये आपको बताना है कि जब पूर्ण सूर्यग्रह होता है तो उस समय देता है सूर्य का क्रीट भाग है, जिसे हम कहते हैं कोरोना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उबलते पानी की अपेक्षा भाप से अधिक झुलस होती है क्योंकि। तो क्यों होती है उबलते पानी की अपेक्षा भाप से अधिक झुलस? तो ये होती है उबलते पानी की अपेक्षा भाप से अधिक ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ताप स्थायी वह युक्ति है जो। तो ताप स्थायी कौन सी युक्ति है ये आपको बताना है। ताप स्थायी है ताप नियमन हेतु प्रयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपरिवर्तित होती है। तो वह किस माध्यम में अपरिवर्तित होती ये आपको बताना है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपरिवर्तित होती है आवृत्ति में। किसमें? आवृत्ति में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे डूबता जाता है उस पर उत्प्लावन बल तो कैसा हो जाता है? उत्प्लावन बल ये आपको बताना है कि जब एक पत्थर किसी झील में फेंका जाता है तो जैसे जैसे वह डूबता जाता है तो उसका उत्प्लावन बल कैसा हो जाता है? उसका उत्प्लावन बल होता है एक समान रहता है। कैसा? उसका उत्प्लावन बल एक समान रहता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने किसी पिंड का अधिकतम भार तो किस में होता है? किसी पिंड का अधिकतम भार ये आपको बताना है। तो इसका अधिकतम भार होता है निर्वात में होगा। किसमें? निर्वात में होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने किसी पिंड का वेग दोगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा तो कितनी हो जाएगी? किसी पिंड की गतिज ऊर्जा जब उसका वेग हम दोगुना कर देते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। कितनी? 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि भू स्थिर या तुल्यकाली उपग्रह के घूर्णन का आवर्तकाल है, तो कितना है कि भू स्थिर या तुल्यकाली उपग्रह के घूर्णन का आवर्तकाल, तो इसका आवर्तकाल है 24 घंटे। कितना? 24 घंटे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो यह, तो कैसा हो जाता है? जब कोई जलयान नदी में तैरता है और उसके बाद वो समुद्र में जाता है तो वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। क्या? थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बताइए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये वीडियो कैसी लगी। प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।